हाँ दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल शर्मा और मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ राजू बलिहाटी की लिखी एक संबोधन कला जिसका नाम है भीड़ का भय। इस संबोधन कला में बताया गया है कि लोगों के बीच बोलने में कितना डर लगता है और उस डर को कैसे दूर किया जा सकता है, क्या करना चाहिए उस समय। आइए मुड़ते हैं। भाषण देने में पहली बार बाधा तो लोगों की घूरती आंखें होती हैं। कहीं वक्ता नया नया हो तो लगता है कि जैसे श्रोताओं की आंखें निगल जाएगा। जो बात हम घर में दोस्तों के बीच आसानी से कह लेते हैं वही हमें खड़े होकर कहने में ऐसी परेशानी महसूस होती है जैसे युद्ध के मैदान में खड़े हो। मुंह से शब्द नहीं फूटता, पैर कांपने लगते हैं, शरीर पसीना छोड़ना शुरू कर देता है। एक और वाक्य मेरे विद्यार्थी जीवन का याद आ रहा है। राजू बलिहाटी कहते हैं, जब हम बीएड कर रहे थे उसमें ग्रुप के अनुसार अपनी बातों को रखना था। हमारे ग्रुप से कोई भी बोलने को तैयार नहीं था। सभी साथी कहने लगे, राजू तुम ही बोलते हो। ये सही भी था। बैठे बैठे हम लंबी लंबी बात कर लेते थे, लेकिन मेरी खुद की हिम्मत नहीं होती थी कि खड़े होकर अपनी बात रख सकूं। दोस्तों के दबाव में खड़ा तो हो गया पर अपनी बातों को आधे में समाप्त करके बैठ गया। लगता हमारी भावनाएं हमारे नियंत्रण में नहीं है। चेहरा लाल पड़ गया, हृदय गति इतनी तेज हो रही थी कि लगता अब वो जवाब नहीं दे पाएंगे। मुंह से बोल फूट ही नहीं रही थी। कब बैठ जाऊं या वहां से भाग जाऊं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे एक साथी गांधी जी के पहले भाषण का उदाहरण देने लगे। जब वे अदालत में बोलने के लिए खड़े हुए तो उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो वहीं कुर्सी पकड़कर बैठ गए। मुझे सबसे ज्यादा जिस कहानी ने प्रभावित किया है वह थी भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह जी की कहानी, जिन्होंने खुद ही लिखा था कि जब मैं पहली बार बोल नहीं पाया तो सरसों के खेत में जाकर, घाटों पे जाकर भाषण देता था या फिर अपनी भैंसों के सामने खड़ा होकर बोलता रहता था। खास बात यह है कि हमें बोलते वक्त अपने को वहां बुद्धिमान समझना है। सामने सब जो बैठे हैं वो हमसे कम जानते हैं ऐसा सोचना है। हम जो बोलने जा रहे हैं वो सबसे सर्वोत्तम है, तभी हम अपनी बातों को रख पाएंगे, अन्यथा हम अपनी बातों को रख नहीं पाएंगे। हम भय से मुक्त नहीं हो पाएंगे। आपको बोलने के लिए किसी भी प्रकार की सजा नहीं मिलने वाली। जहां तक परेशानी की बात है, विश्व का हर वो आदमी जो मंच से अपनी बात रखने जाता है परेशान होता है। फर्क होता है कि भाषण देते देते अभ्यस्त हो जाता है और अपनी हाव भाव को नियंत्रण कर लेता है। भाषण के निम्न कारण हो सकते हैं जिससे आप अपने भाषण को न बोल पाते हो। जैसा उसमें पहले में आप काउंटिंग कर सकते हैं। विषय वस्तु की कमी हो अगर भाषण देने से पहले जरूरी है या जानना कि हमें बोलना किस विषय पर है। विषय वस्तु का अभाव या सही विषय सामग्री की कमी होने की व्यवस्था में वक्ता हर समय आत्मविश्वास की कमी से जूझता रहेगा। वह श्रोताओं के समक्ष जाने में हिचकिचाता महसूस करेगा। उसके मन में डर होगा। साथ ही श्रोताओं के ऊपर भी उसके भाषण का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपनी बातों से लोगों को तभी प्रभावित कर सकते हैं जब हम खुद को दिए गए विषय वस्तु में अपने को पूरी तरह डुबो दें। बार बार उन परिस्थितियों को अपनी आंखों के सामने लाएं। उनमें आने वाली समस्याओं या उनके सकारात्मक पहलुओं का बारीकी के साथ विश्लेषण करें। जब तक हम किसी विषय को अपने दिल की गहराइयों में नहीं उतारेंगे तब तक सामने वाले को उस विषय पर प्रभावित नहीं कर सकते। विषय वस्तु जिस पे हम बोलने जा रहे हैं उसके संबंध में भरपूर जानकारी इकट्ठा कर लेना चाहिए। इससे हमारे मन से भय समाप्त हो जाता है और हम खुलकर सबके सामने बोल सकते हैं। श्रोता समूह हम जिनके सामने बोलने जा रहे हैं
वो किस वर्ग से हैं, अर्थात शहरी परिवेश में बोलना हो या ग्रामीण परिवेश के छात्र समूह में या फिर व्यापारियों का समूह हो। जिस श्रोता समूह के संदर्भ में आप अपनी बात रखने जा रहे हैं, उनसे जुड़ी जानकारियों को अगर हम उनके सामने रखेंगे तो हमें जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। एक सीधा संवाद वक्ता व श्रोता के बीच में स्थापित हो जाएगा। दूसरे, जब हम अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए जो भी उदाहरण दें, वो उस वर्ग से जुड़ा होना चाहिए, वह उनकी चर्चाओं से संपर्कित होना चाहिए जिनमें दोनों के मध्य अपरिचित माहौल का भय समाप्त हो जाए। अन्यथा श्रोता अपनी धुन में, वक्ता अपनी धुन में जैसे तैसे अपने समय को बर्बादी करके मंच दौड़ा देगा। अपरिचित वातावरण इसमें आता है। अब देखते हैं अपरिचित वातावरण से क्या नुकसान है। भय का एक कारण हो सकता है अपरिचित वातावरण। हम ऐसी जगह अपनी बातों को रखें, हम ऐसी जगह अपनी बातों को रखने जा रहे हैं जहाँ की आबो हवा से हम परिचित ना हो। उस समय भी इन वक्ता अपनी बातों को ठीक ढंग से नहीं रख पाएगा। ऐसी स्थिति में हमें वहाँ के संदर्भ में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। वहाँ के इतिहास भूगोल की थोड़ी सी भी चर्चा जब हमारे संबोधन में होगा, वहाँ बैठे लोग सीधे सीधे हमसे जुड़ जाएंगे। उन्हें भी लगेगा हम मिट्टी से जुड़े हैं। इतना ही नहीं, वो वक्ता भी अपनी बातों को धारा प्रवाह कर पाएगा। उसे भी लगेगा कि हम ठीक रास्ते पर चल रहे हैं। इसमें एक और टॉपिक मिलती है, शब्दों की कमी। अब भाषण देते समय शब्दों की क्या कमी हो सकती है? कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमसे छूट रहे हैं? कौन से ऐसे शब्द हैं जो मुझे लेने चाहिए, बोलने में मुझे इस्तेमाल करने चाहिए? जब हम अपनी शब्दों की कमी का सामना करते हैं, तब भी मंच पर जाने में डर का अनुभव होता है। हमेशा मन में यह खटक बना रहता है कि जो बात हम कहने जा रहे हैं वो सटीक शब्दों के साथ श्रोताओं के मन मस्तिष्क के साथ जोड़ पाऊंगा या नहीं। कई बार सही शब्दों को ढूंढने के क्रम में हमें बीच बीच में रुकना पड़ जाता है, जिससे हमारे भाषण का प्रवाह रुक जाएगा। इसे बचने का सबसे अच्छा तरीका यह हो सकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकों व समाचार पत्रों से शब्दों का संग्रह करें, जिससे हमारे पास बृहद शब्दकोश तैयार हो जाए, जिससे शब्दों की कमी ना पड़े। मेरे पास बोलने के लिए संपूर्ण शब्द रहें, संपूर्ण तरीके रहें। लोग क्या कहेंगे, या बात भी आती है लोग क्या कहेंगे। खास तौर पर जब एक कदम नए हो तो तरह तरह के विचार मन में आते हैं। सामने जो है वो खुद से ज्यादा जानते हैं। कहीं गलत बोल दिया तो सब मेरे ऊपर हंसेंगे। या फिर सबसे बड़ी बाधा जो मानव प्रगति की राह में है वो है लोग क्या कहेंगे। यह एक ऐसी चीज है जो हमें अपने कदम आगे बढ़ाने में रोकती है। उन्होंने भी समाज में परिवर्तन लाया जो कभी ये नहीं जाने कि मुझे बोलना कैसे है, जो ये नहीं सोचते हैं कि क्या कहेंगे लोग मैं बोलूँगा तो। किशोर का मशहूर गाना है, किशोरदा का मशहूर गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। इनमें आता है अनुभवहीनता। अनुभवहीनता नहीं होनी चाहिए, यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। हर व्यक्ति कभी न कभी जब वो बोलना शुरू किया होगा उसके पास अनुभव की कमी रही होगी। कोई अनुभव नहीं रहा होगा उसके पास, वो अभी उस तरह था जिस तरह आज हम और आप हैं। इसके लिए बस एक ही उपाय है, अभ्यास और अभ्यास और अभ्यास। इसके अलावा और कोई भी चीज हमें मदद नहीं कर सकती। आगे इन सब से उबरने का उपाय बताया गया है। कहते हैं श्रोता समुदाय और कुछ नहीं, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। वक्ता को यह अनुभव कराना चाहिए कि वह उस बाजे को बजाने के लिए खड़ा हुआ है। इसके साथ कहानी का अंत होता है। फिर आपसे मिलते हैं अगले संबोधन कला में। धन्यवाद।